नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी तलाक के बाद कैसा पति कैसा ससुराल। जन्म, विवाह और मृत्यु, यह सब तो ईश्वर के द्वारा बनाए गए ऐसे निश्चित संयोग हैं जिस पर किसी भी मनुष्य का स्वयं का नियंत्रण ना के बराबर होता है। लेकिन हाँ, कहते हैं ना कि हुई है वही जो राम रचि राखा, तो फिर उसे भला विश्व की कोई ताकत कैसे अलग कर सकता है। पर यहाँ तो कुछ अलग ही कहानी है। सुनैना और मुकुल दोनों ही आज एक महत्वपूर्ण लड़ाई में जीत गए थे। जी हाँ, कोर्ट के लंबे समय के बाद दोनों के तलाक के लिए न्यायिक प्रक्रिया पूरी कर फैसला सुना दिया गया था। जीत के उपरांत जोश और विजय की झलक साफ साफ दिख रही थी दोनों ही परिवारों के सभी रिश्तेदारों पर, सभी शुभचिंतकों पर। और फैसला जिस दंपति के लिए था, यानी सुनैना और मुकुल, दोनों ही बेजान सा होते जा रहे थे। ऐसा मानिए जिंदगी मरुस्थल में निरुद्देश भटक रही हो, कोई ठौर ठिकाना नहीं, कहाँ जाना है क्या करना है। ऐसा लग रहा था मानिए जिंदगी रूपी नाटक के अंतिम दृश्य का पर्दा गिरने ही वाला है। और चोरी चुपके ही एक दूसरे से आंख मिला लेने का कभी कभी हिम्मत कर लिया करते थे। शादी हुए 4 साल बीत चुके थे। नवंबर में शादी की 5वीं सालगिरह की तैयारी बड़ी धूमधाम से की जा रही थी। दोनों ही परिवारों के सभी नजदीकी रिश्तेदारों के जुटने की पूरी संभावना थी। आखिर समाज और घर की नाराजगी के बावजूद जो लव मैरिज हुआ था इन दोनों का, इसके बाद यह पहला मौका था सबको एक साथ एकत्रित कर आशीर्वाद लेने का, सबको खुश करने का। सुनैना भी अपने दोनों जुड़वा बच्चों अभय और अजय का देखभाल करते हुए समूचे घर की साफ सफाई, पर्दा, सोफे का कवर सहित अनेकों छोटे छोटे इंतजामात रसोई से बचा हुए पैसों के द्वारा बड़े कष्ट से कर पा रही थी। और कम पैसों में बेहतरीन तरीके से घर को सजाने संवारने में तो सुनैना का कोई जोड़ ही न था। बस जश्न मनाने के क्रम में ही ऑफिस के कुछ दोस्तों के साथ चुपके से मुकुल ने शराब पी ली और सुनैना के साथ बढ़ती हुई बातों ही बातों में उस पर थप्पड़ चला दिया था। जिस सुनैना को बीते 5 साल में सिर्फ प्यार मिला और एक घर संवारने का पूरा माहौल, पूरी स्वतंत्रता, उस पर अचानक अगर उसका पति शराब पीकर थप्पड़ चला दे तो यह बात असहनीय होना ही था, गुस्से से बाहर होना ही था। और उसी घटनाक्रम का नतीजा था यह तलाक। सुनैना के हाथ में था न्यायालय का निर्णय और वह सामानों की लिस्ट जिसे मुकुल के घर से उसे लेना था, और मुकुल के हाथ में था न्यायालय का वह निर्णय जिस पर उसे अमल करना था, और आभूषणों की लंबी सूची जो सुनैना से लेना था, तथा मासिक गुजारा भत्ता और 10 लाख 6 माह के अंदर सुनैना को मुकुल द्वारा दिया जाना था, तथा साथ ही अभय और अजय दोनों का ही अध्यापन शुल्क आदि। मुकुल, सुनैना और उसकी भाभी तीनों एक ही सवारी से मुकुल के घर पहुंचे। मुकुल ने अपना किराया अलग दिया तथा सुनैना और उसकी भाभी ने अपना एक साथ। अब न्यायालय के मुताबिक सुनैना को उसके मायके से मिले सारे सामानों की पहचान करते हुए पुनः वापस मायके ले जाना था। मुकुल के घर यह आखिरी कदम था सुनैना का, उस घर को जिसे सजाने संवारने में मुकुल से ज्यादा यत्न सुनैना ने किया था। दोनों बच्चों के लिए जो दूध और दवाई के पैसे मिलते थे उसे बचाकर घर को सजाने का संवारने का काम कभी सुनैना ने किया था। और हाँ, उसी घर को अपना सारा सामान वह लेकर जा रही थी, उस घर को जिसे मुकुल के लिए एक दिन छोड़ आई थी, अपना सब कुछ। आखिर वो ममत्व और स्नेह जो उस घर की हर एक दीवार द्वारा चिल्ला चिल्ला कर मानो पूछ रही हो कि सुनैना तुम मुझे छोड़ चली जाओगी, उसका क्या क्या होगा। सामानों की गठरी के साथ क्या स्नेह और प्यार भी बांध ले जा पाएगी सुनैना? क्या सब कुछ भूल पाएगी सुनैना? घर में प्रवेश करते ही ऐसा लगा जैसे मानो कोई करुणा भाव से चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हो, नहीं, यह नहीं हो सकता है, सच्चे प्रेम की डोर टूट नहीं सकती। लेकिन काश कोई यह सच में भी कहने वाला भी होता। सभी रिश्तेदार तो जीत की खुशी में हंसी के गुलछरे उड़ा रहे थे।
एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई अवसर नहीं जाने दे रहे थे। घर में प्रवेश करने के साथ ही सुनैना की सारी यादें ताजा हो गई थी और घर वीराना सुनसान सा लग रहा था, जैसे कोई उपवन वर्षों से खाद पानी के अभाव में मालिक को याद कर रहा हो। कभी यही घर सपनों का घर था, मुकुल और सुनैना दोनों के लिए। कई ख्वाब और सपने अधूरे थे जो साथ साथ मिलकर देखे गए थे और पूरे होने थे, लेकिन शायद अब कभी नहीं हो सकता वह सपना पूरा। हॉल में घुसते ही मुकुल बोला, ले लो जो भी सामान तुझे चाहिए, यहाँ से मेरे काम की सामग्री अब कुछ भी नहीं है इस घर आंगन में। कहते हुए मुकुल छत के ऊपर बने कमरे में चला गया, जहाँ कभी नौकरानी रहकर इस घर की सेवा करती थी। बच्चों की जुड़वा होने के नाते उन्होंने एक काम वाली को रखा था जो सुनैना की मदद करती थी बच्चों की देखभाल में। उसी कमरे के मैले और गद्दे मकड़ी जाल लगे हुए बिछावन पर पेट के बल लेट गया मुकुल। छत की ओर जाते मुकुल को गौर से देख रही थी सुनैना, नजर छिपाकर अपने भाभी से और अपने टूट गए रिश्ते के पति से। चंद सालों में कितना बदल गया था मुकुल। हंसता चमकता हुआ चेहरा, हर पल गुदगुदी लगाने वाली बातें करने वाला मुकुल कैसे अब बेजान, चमक विहीन, अजीब से बढ़े हुए उजले सफेद वाले युक्त दाढ़ी वाला यह मुकुल कितना बदल गया है। सुनैना और भावुक होते गई तथा अंदर ही अंदर रो रही थी और भगवान से बोल रही थी, भगवान तुझे ही एकमात्र साक्षी मानकर सबको छोड़कर मुकुल को अपनाया था, क्या वही मुकुल इसे फिर नहीं बना सकते? भंडार गृह, शयन कक्ष, सब जगह से एक एक सामान वो एकत्रित कर रही थी अपने भाभी के साथ, और उनकी भाभी बार बार फोन पर समझा रही थी, किसी कीमत पर कोई सामान नहीं छोड़ना है यहाँ। इसका जो भी सामान है वह सारा आज और अभी जाएगा। आप एक सामान ढोने वाला गाड़ी भेजें। सारा सामान दोनों ननद और भौजाई ने मिलकर सभी कमरों से इकट्ठा कर ली थी। एक भी सामान मुकुल का उसने नहीं लिया। न्यायालय के लिस्ट से मिलान पूरी तरह कर ली गई। तभी गहनों से भरे हुए बैग मुकुल के बगल में बिछावन पर फेंकती हुई सुनैना कहती है, इसे मिलान कर लिया जाए, यह लिस्ट के अनुसार है और इस कागजात पर अपनी दस्तखत करें। मैं भी दस्तखत कर देती हूँ। सोने जैसे कीमती जेवरों की खरीद मूल्य ही उस समय 7 लाख के आसपास की थी, जो मुकुल ने कर्ज के पैसे से खरीदे थे। जी हाँ, इसी शहर के अलग अलग दुकानों से खोज खोज कर एक एक डिज़ाइन वाला चुना गया था, दोनों के सहमति से, जो आज भी काफ़ी मूल्यवान है। कर्ज के कुछ पैसे आज भी तनख्वाह के पैसे से महीना महीना निरंतर कट रहा था, लेकिन मुकुल के लिए अब तो यह निरर्थक हो चुका था। करीब 4-5 मिनट हो गए। कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर पुनः बोल उठी सुनैना, इसे मिलान कर लें तथा यहाँ दस्तखत, इसे तुम ही रख लो। जिंदगी बहुत लंबी है, आफत विपत सभी में काम आवे। दोनों बच्चों का ख्याल रखना। कहते कहते मुकुल उठ खड़ा हो गया, दीवार की तरफ चेहरा कर लिया। शायद इससे आगे और कुछ बोलने की हिम्मत ना थी। उसे एक औरत के सामने रोने का, आंसू निकालने का शायद पुरुषवादी मानसिकता इजाजत नहीं दे रहा था। तभी सुनैना की भाभी भी ऊपर आ गई और चिल्लाते हुए दुत्कार भरे आवाज में बोल पड़ी, क्या इस शराबी से आप मुंह लगा रही हो? चलो, गाड़ी आ गई है, लगभग सारा सामान लाद दिया गया है, चलिए देख लेते हैं, कुछ छूट तो नहीं रहा। शराबी शब्द अपने मुकुल के लिए बोला जाना सुनैना को बहुत खराब महसूस हुआ और बोल पड़ी, आप नीचे रहिए, मैं आ रही हूँ। कहाँ दस्तखत करने हैं? मुकुल पूछता है और फिर सुनैना द्वारा बताए हुए सभी जगह पर दस्तखत कर देता है। चलो, बहुत अच्छा हुआ। एक शराबी, आवारा, मवाली, दहेज लोभी और गुणों से सुशोभित मुकुल अपने भूतकाल के पति से तुम अलग हो गई। बधाई हो, कल पार्टी मनाना, जश्न मनाना। कहते कहते दिल की सारी बातें मुकुल ने सुनैना से बोल दिया।
आपको भी तो एक वेश्या से छुटकारा मिला, एक कुलच्छनी से आप अलग हो पाने में सफल हो गए। न्यायालय में तो आपके वकील ने मुझे वेश्या भी कहा। अब सुनैना की बारी है दस्तखत करने की, लेकिन मुकुल बोल पड़ता है, इसकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं चाहिए आपके हस्ताक्षर मुझे। मैं आज भी सिर्फ ईश्वर को साक्षी मानता हूँ और वहाँ कोई कागज की आवश्यकता नहीं होती है। मैं न्यायालय में यह कभी नहीं कहूँगा कि तुमने जेवर वापस नहीं किए। कोई शिकायत लेकर नहीं जाऊँगा वहाँ, और अगर हो सके तो बड़ी कृपा होगी इस बार न्यायालय से मेरे लिए फांसी की सजा मांगना, आजीवन कारावास मांगना। मैं अब वहीं खुश रहूँगा। सारे घर परिवार, माँ बाप, भाई बहन सबको छोड़कर तुझे अपनाया था। उसकी सजा मुझे मिलनी ही चाहिए। पश्चाताप का सबसे बढ़िया जगह जेल ही होगा मेरे लिए। सुनैना झट से दौड़कर बाथरूम में चली गई। एकांत, कुछ सोचना चाह रही थी, अपने आप से कुछ बोलना चाह रही थी, और सुनैना के सामने अपने आप को रोने से कमजोर दिखाने से रोकने का यही एक तरीका बचा था। बाथरूम में चेहरे पर पानी की छींटे मारकर सुनैना बाहर आई। घर आंगन ऐसा लग रहा था मानो कह रहा हो, मत जाओ मुझे छोड़कर। घर की तुलसी, जिसे बड़ी कायदे से और श्रद्धा से पूजती थी सदैव सुनैना, बिना जल डाले भोजन कभी नहीं की थी। जब से तुलसी और सुनैना दोनों इस घर, इस आंगन में थीं, आज सूख चुकी थी। तुलसी मानो आंगन की तुलसी कह रही हो, मुझे प्यासा छोड़कर कहाँ जाओगी? मत जाओ सुनैना, लौट आओ। तभी भोजन कक्ष की दीवारों पर लटक रहे सुनैना और मुकुल के फोटो फ्रेम, जिस पर सुंदर अक्षरों में लिखा था, यही स्वर्ग है। धूल की परत पड़ जाने के बावजूद भी अपनी चमक दिखला रही थी। तभी मुकुल भी छत से नीचे आ चुका था और अपने सरहज यानी सुनैना की भाभी से बोल रहा था, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं रहूं ना रहूं, यह घर सुनैना का ही है। उसी ने इसे घर के रूप में सजाया था। भोजन कक्ष के दीवारों पर टंगे फोटो को देखकर सुनैना अपने आप को रोक ना पाई। लंबे कदमों के साथ आगे बढ़ी, सरपट गिर पड़ी मुकुल के पैरों पर, बोल पड़ी, मुझे एक बार माफ कर दो मुकुल, बहुत हो गया। मैं ना कुछ बोलना चाहती न सुनना चाहती, मैं यहीं रहना चाहती हूँ। यही वो शब्द थे जो एक दूसरे का मन और कान सुनने को बेताब था। तभी सुनैना की भाभी बोल पड़ी, अब समय निकल चुका है। तलाक के बाद कैसा पति कैसा ससुराल, और न्यायालय के इस फैसले का क्या होगा? मुकुल ने सुनैना को उठा सीने से चिपका लिया और कोर्ट के आदेश को अपने हाथों से फाड़ दिया। यह घर है, यही स्वर्ग है। न्यायालय का यहाँ कोई स्थान नहीं। दोनों के मन से मैल धुल चुके थे। दोनों को एक दूसरे के प्रति जो गिले शिकवे थे वह सब दूर हो चुके थे। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कहानी अपने दोस्तों को भी